मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आज जन्म दिवस है, लेकिन बड़े भाई की बीमारी की वजह से गंभीर स्थिति होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जालंधर में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बड़े बेटे अनुराग ठाकुर ने समीरपुर आवास में लोगों से बधाइयां स्वीकार की। अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार सुबह ही राधा स्वामी सत्संग परौर से आशीर्वाद लेकर समीरपुर पहुंचे। इस मौके पर भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों, मोर्चों सहित कार्यकर्ताओं ने अनुराग से भेंट कर धूमल जन्म दिवस की बधाई दी। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का धन्यवाद किया। जो विकास उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, वो विकास पुरुष आज भी जनता के दिलों में है। साथ में ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ की राजनीति और अनाप शनाप बयानबाजी कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। केजरीवाल का पता नहीं कि सदमे में क्या अनाप शनाप बयानबाजी कर देते हैं। साथ में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेरते हुए कहा कि झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और मजे लूटते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और घूमते हैं। यह कांग्रेस की फितरत है। पर जनता का दिल जीता है, इसलिए सदा उनका आशीर्वाद धूमल जी के साथ रहता है। और हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके काम के लिए अभी भी तो जितनी तत्परता के साथ कदम उठाते हैं, हम सब के लिए एक सीखने लायक भी है। और कहीं ना कहीं जो विकास उन्होंने हिमाचल प्रदेश का किया, आज भी जनता के दिलों में वो उसी तरह से बसा हुआ है। गांव-गांव को जोड़ना, पन बिजली परियोजनाएं लगाना, सड़कों का जाल बिछाना, 12,000 कमरे स्कूलों में बनवा देना, ऐसे अनेकों काम कि हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाने का भी उस दिशा में जो कदम उठाए, आज भी जनता याद करती है। और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभकामनाएं भेजी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर राहुल धन्यवाद देता हूँ सभी अपने पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जनता को, जिन्होंने धूमल जी को जन्मदिन की बधाई दी है। व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी और फ़ोन पर भी बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वर्षों तक जनता की सेवा जिस तरह से धूमल जी ने की है, कार्यकर्ताओं को और जनता का दिल जीता है, इसलिए सदा उनका आशीर्वाद धूमल जी के साथ रहता है। और हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके काम के लिए अभी भी तो जितनी तत्परता के साथ कदम उठाते हैं, हम सब के लिए एक सीखने लायक भी है। और कहीं ना कहीं जो विकास उन्होंने हिमाचल प्रदेश का किया, आज भी जनता के दिलों में वो उसी तरह से बसा हुआ है। गांव-गांव को जोड़ना, पन बिजली परियोजनाएं लगाना, सड़कों का जाल बिछाना, 12,000 कमरे स्कूलों में बनवा देना, ऐसे अनेकों काम कि हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाने का भी उस दिशा में जो कदम उठाए, आज भी जनता याद करती है। और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभकामनाएं भेजी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर राहुल अब 12,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा और लेने की तैयारी है। आखिर किस दिशा में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ले जा रही है? कर्जे तले हिमाचल को डुबाना और दबाना, ये कांग्रेस की प्राथमिकता बन गई है। अपने खर्चे कम करने की बजाय सीपीएस की नियुक्ति करना इनकी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कांग्रेस ही हैं, सत्ता में आते मजे लूटते हैं, पदों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, प्रदेश पिछड़ रहा है। आखिरकार क्या सोच को लेकर आए हैं? क्या झूठे वायदे करके केवल सत्ता में आना ही था, कि सेवा करके प्रदेश को आगे ले जाने की अभी कोई सोच है? सीपीएस पर पहले भी निर्णय आ चुका है। जब पहले भी एक बार कांग्रेस ने प्रयास किया तो कोर्ट ने निर्णय उसके खिलाफ दिया है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उनको फिर वापस लाना पड़े? पार्टी की हालत इतनी खराब है, अरविंद केजरीवाल जी सदमे में चले गए, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, विधानसभा की आड़ लेकर कुछ भी गाली गलौज तक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आ गए। कारण ये है कि उनके अधिकतर मंत्री जेलों में हैं, भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े हैं। उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है 10 महीनों से, और उनको अरविंद केजरीवाल भारत रत्न देने की बात करते हैं। उनके शराब मंत्री शराब घोटाले में जेल में हैं, उनके लिए बच्चों से चिट्ठियां लिखवाते हैं, मजबूरी में।
और अब जब कोर्ट उनको जमानत तक नहीं देती तब वो कहते हैं शहीद भगत सिंह की तरह। अरे शहीद भगत सिंह का अपमान करने से भी अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हटे। आज अगर भ्रष्टाचार में नंबर 1 किसी को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, झूठ बोलने में नंबर 1 देखा जाए आम आदमी पार्टी, वायदे करके मुकर जाने में नंबर 1 देखा जाए आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ही झूठ पर आधारित है, इसलिए इनकी पोल खुल चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे ये क्या करें। सर अयोग्य घोषित अपने बार बार ऐसे बयानों की वजह से पिछड़े समाज का अपमान करना, फिर अहंकार दिखाना, माफ़ी मांगने की बजाय ये कहना कि गांधी माफ़ी नहीं मांगते, और अब कोर्ट गए तो पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर चले गए, जबकि वो अपील बगैर गए भी दायर हो सकती थी। जिस समय उनको दंड मिला उनकी सदस्यता उसी समय चले गई, लेकिन ढोंग रचा गया, देश में बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिला। 7 मुकदमों में राहुल गांधी जी जमानत पर हैं। अवमानना के मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में, तो क्या राहुल गांधी जी ने 2018 में भी तो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी, लिखित रूप में मांगी थी, और कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में सचेत रहें, झूठे आरोप ना लगाएं, और सूरत की कोर्ट ने दंड देते हुए कहा कि आप बार बार ऐसा करते हैं और एक बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, आपको दंड भी उतना ही मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे कदम ना उठाएं, ऐसे झूठे बयानबाजी ना करें। तो राहुल जी, आपने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी विदेशी ताकतों का सहयोग लेना पड़ा भारत के खिलाफ और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ। जब यहाँ पर उनको सहयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात से लेकर त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, सब जगह कांग्रेस की हार हुई। इस हार से बौखलाकर अब विदेशी ताकतों से कांग्रेस सहयोग मांग रही है। धन्यवाद देता हूँ सभी अपने पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जनता का, जिन्होंने धूमल जी को जन्मदिन की बधाई दी है। व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी, और फ़ोन पर भी बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वर्षों तक जनता की सेवा जिस तरह से धूमल जी ने की है, कार्यकर्ताओं का और जनता का दिल जीता है, इसलिए सदा उनका आशीर्वाद धूमल जी के साथ रहता है। और हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके काम के लिए अभी भी जितनी तत्परता के साथ कदम उठाते हैं, हम सब के लिए एक सीखने लायक भी है। और कहीं ना कहीं जो विकास उन्होंने हिमाचल प्रदेश का किया, आज भी जनता के दिलों में वो उसी तरह से बसा हुआ है। गांव-गांव को जोड़ना, पन बिजली परियोजनाएं लगाना, सड़कों का जाल बिछाना, 12,000 कमरे स्कूलों में बनवा देना, ऐसे अनेकों काम कि हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाने का भी उस दिशा में जो कदम उठाए आज भी जनता याद करती है। और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभकामनाएं भेजी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर राहुल